नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी। आज का वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है यानी कि जो आप ट्रेड करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। देखो, मार्केट में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है मार्केट में? कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, यानी लगातार प्रॉफिट करना, चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक अपना सेटअप है, अपना रूल। क्योंकि आप यहाँ ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। जैसे आप कोई जॉब करते हो, आपका टाइमिंग होता है, जैसे 9 बजे से लेके तो शाम को 5 तक, ये आपका एक टाइमिंग बना हुआ है। अब यहाँ मार्केट 9:15 से ओपन होता है, जो कि 3:30 तक चलता है। 3:30 तक चलता है, 3 साढ़े 3 बजे तक मार्केट आपका रनिंग में रहता है। तो आपको अपना सेटअप देखना है। मार्केट में सबसे बड़ा काम आपको एक ये करना है, अगर आपने ये एक पॉइंट भी अगर फॉलो कर लिया तो आप पैसा बना सकते हो। आपको ये याद रखना है कि मार्केट में डेली पैसा बनाना या फिर डेली प्रॉफिट करना, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसको अपने माइंड में नहीं रखना है। आपको ये याद होना चाहिए कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ प्रॉफिट होगा, कभी लॉस भी होगा, कभी प्रॉफिट भी होगा। जो महीने का एंड रहता है पूरा, उसमें आपको रोज प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, लॉस कम होना चाहिए। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। जो आपकी कैपिटल है, कैपिटल को बचाना, और आपका एक दिन का रिस्क है मान लो 500 रुपये, तो उससे ऊपर रिस्क आपको एक दिन में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इससे ऊपर रिस्क लेने लगोगे तो उसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और आपके माइंडसेट भी यहाँ पर साइकोलॉजी ख़राब हो सकती है। तो जो साइकोलॉजी है पूरी, वो कितनी परसेंट काम करती है? यहाँ 90%, 10% काम करता है टेक्निकल। तो जो 90% है, ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। तो आपको ध्यान किस पर देना है? इस पर। अब आपको पता होगा कि हम क्या है, इंसान है, हमारे अंदर इमोशन होते हैं। हम इमोशन को परमानेंटली ख़त्म नहीं कर सकते, हम रोबोट की तरह भी काम नहीं कर सकते। तो हमें उन इमोशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने ट्रेडिंग के लिए रूल बनाना पड़ेगा, जिससे हम रूल के बेस्ड ट्रेडिंग करें। नहीं तो आप मार्केट तो दिन भर चलेगा, मार्केट ऊपर नीचे कुछ ना कुछ मोमेंटम देता रहेगा, आप उसमें दिन भर ट्रेड करोगे तो भी आपका पैसा बनने वाला नहीं है। अपने हिसाब से एक टाइमिंग फिक्स करो। जैसे कोई दिन में ट्रेड करता है तो उसका अच्छा चलता है, कोई 12 बजे करता है तो अच्छा चलता है, कोई 1 से 2 इवनिंग टाइम जो रहता है, एंडिंग टाइम, तब ट्रेड करता है तो तब अच्छा चलता है। आपको देखना है आपका सेटअप किस प्रकार से काम कर रहा है, और आपको फिक्स रखना है कि मेरे को एक दिन में 500 का मेरा लॉस है, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, और एक दिन में मैं 3 ट्रेड करूँगा, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। मतलब आपको सब सर्वप्रथम काम क्या सोचना है? रिस्क। आपको काम करना है रिस्क के ऊपर, लॉस के ऊपर, क्योंकि लॉस होता है। कोई भी आदमी मार्केट में काम करेगा तो वो लॉस को देखकर, लॉस होगा उसका ये सोचकर कोई भी नहीं आता है। हर इंसान सोच के आता है कि मैं यहाँ से 500 रुपये 1000 रुपये कमाऊँगा, ये सोचकर यहाँ इंसान आता है। लेकिन उसके साथ उल्टा होता है, वो 500 1000 के हो जाते हैं माइनस में। तो हमको सर्वप्रथम काम हमारा ये है कि हमको मार्केट से मिनिमम टारगेट, यानी शुरुआत अगर आपकी है, अगर आप बेगिनर हो, यानी आप नए आए हो मार्केट में, तो कम से कम आपको छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करो। कम से कम छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ पहले। एक बड़ा प्रॉफिट मार्केट रोज नहीं देता है, कभी कभी देता है। तो कभी कभी होता है। जैसे कि मान लो कि मार्केट चला है पूरे महीने में 22 दिन, 22 दिन में से मार्केट 5 दिन बड़े प्रॉफिट दे रहा है, बाकी के दिन क्या कर रहा है? छोटे छोटे प्रॉफिट दे रहा है।
तो आप ये बड़े प्रॉफिट के चक्कर में अगर रहोगे तो छोटे प्रॉफिट आप मिस कर दोगे, यानी उसको लॉस में कन्वर्ट कर दोगे। और जब बड़े प्रॉफिट कर भी लोगे आप इनमें से एक दो, तो आप माइनस में ही रहने वाले हो। यानी कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मेरे को मार्केट से ज़्यादा नहीं चाहिए। मेरे को मार्केट, जैसे मेरी कैपिटल 10,000 है, तो मार्केट से अगर मैं 100 रुपये भी कमा लेता हूँ तो बहुत है। उसके बाद मैं मतलब ट्रेल करूँगा, यानी कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है एक, उसको आप फॉलो करें। तो अगर मार्केट उससे नीचे भी आता है तो आप सुरक्षित सिक्योर रहोगे। तो ये काम आपको करना है। यानी कि सर्वप्रथम काम होता है जो, एक तो लॉस, अपना लॉस को कंट्रोल में रखो। लॉस को कंट्रोल में रखोगे तब लंबे टाइम तक ट्रेडिंग में बने रह सकते हो। और जो ट्रेडिंग में लंबा टिक सकता है, लंबा टिकेगा, वही तो पैसा बना सकता है। अगर मान लो आप आपकी कैपिटल पे इतनी रिस्क लोगे, इतनी क्वांटिटी उठाओगे कि 1 या 2 ट्रेड में आपका कैपिटल साफ हो सकता है, तो ये आपके लिए बहुत रिस्की है। तो इस तरह ट्रेड अगर आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में मार्केट से बाहर हो जाओगे। मार्केट आपको बाहर फेंक देगा। लेकिन आप प्रॉपर सिस्टम से ट्रेड करोगे। देखो, मार्केट में अगर आए हो तो प्रॉफिट को देखकर मत आओ, पैसों को देखकर मत आओ, मार्केट में देखकर किसे आओ? लॉस। सिर्फ 2 चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है। पहला लॉस, यानी एक दिन में कितना लॉस लेना है, और आपके कैपिटल को ज़ीरो नहीं होने देना है। यानी कि इतना लॉस लो कि कैपिटल में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क न पड़े। यानी कि 3 से 4% का आप रिस्क लेके चल सकते हो। तो आप इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखोगे तो काफ़ी हद तक आपकी ट्रेडिंग बेटर होगी। और जो एक नीड होती है हमारे अंदर, लालच की, इस लालच के कारण ही आदमी प्रॉफिट में रहता है लेकिन एक ही दिन में लॉस में चला जाता है। तो हमको इस लालच को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जो मैंने कुछ पॉइंट बताए, इनको आप मैं बता रहा हूँ लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप जब ट्रेड करोगे, आपका लॉस हो जाएगा, तब आपको टेंशन होगी और आपका माइंड उस टाइम पे गुस्से में आ जाएगा। क्योंकि पैसा जब इंसान का जाता है तो नेचुरल है, उसको उसका माइंड सेट गर्म होगा, गुस्सा होगा, उसे डर लगेगा, और वो उस ट्रेड मार्केट में ट्रेड ही इस तरह करेगा कि बस उसका लॉस क्या है, रिकवर हो जाए। तो रिकवर के चक्कर में क्या करता है कि पूरा कैपिटल को ही ज़ीरो कर देता है। जो मार्केट में लॉस को सहन कर सकता है, जो मार्केट में लॉस को देख सकता है, जो मार्केट में लॉस को मैनेज कर सकता है, वही आदमी लॉन्ग टाइम में पैसा यहाँ से बना सकता है। अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो तो तैयार हो जाओ, वरना आपको बहुत पछतावा हो सकता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें ज़रूर। धन्यवाद।